दोस्तों, जब लड़कियां अपने ससुराल जाती है तो ढेर सारे सपने लेकर जाती है और अब सपने संजोकर पहुंचती है और वहां पहुंचकर लड़कियां सोचती हैं कि हमारे ससुराल में हर एक वो चीजें पूरा हो जो कि मायके में अधूरी रह गई है या पूरी नहीं हो पाई है, और यह भी कामना करती है कि हमें ससुराल वालों के यहाँ से खूब सारा प्यार और दुलार मिले। ऐसे ही एक लड़की नाजी अपने ससुराल सपना संजोकर जाती है। उसके साथ रात 11 बजे ऐसा क्या हुआ, यानी उसके अपने हस्बैंड और उसके बीच ऐसा क्या हुआ कि वह अपने रूम से चीखती हुई बाहर निकली और सीधे मायके चली गई, और आया उसके मायके से लौटकर कोई तो वह तलाक आया। लेकिन उसके साथ रात के 11 बजे ऐसा क्या हुआ कि वह रूम से चीखती हुई एकदम जोर से बाहर निकल ली, और जैसे ही वह लड़की चीखती हुई बाहर निकली तो उसकी आवाजें सुनकर उसके परिवार वाले तो दौड़कर आते ही आते हैं। साथ ही साथ अगल बगल के जो पड़ोसी थे उन लोगों ने भी वहां पहुंचा। इसी प्रकार चीखती हुई वह ससुराल नहीं रुकती है और एकदम सीधे मायके चली जाती है। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि वह एक शादी की बंधन में बंध गई थी, जो कि अपने पति के साथ उसी रात उसी कमरे में रात के 11 बजे उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वह सीधे चीखते चिल्लाते अपने मायके भाग जाती है। इस घटना को जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ बस 10 मिनट आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपका दोस्त रविशंकर राज ऐसे ही अपने चैनल पे कहानियां लाता हूं और लोगों के बीच रहकर अपने अंदाज में सुनाता हूं। तो जल्दी से दोस्तों, अगर जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वह मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी सब्सक्राइब करने के दौर में मैं कुछ लकी सब्सक्राइबर को चुनूंगा जिनको मैं कुछ गिफ्ट भी करूंगा। हो सकता है कि उस लकी सब्सक्राइबर के रूप में एक आप भी हो सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी कहानी की तरफ आते हैं। और यह आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, यह घटना हैदराबाद की है। और हैदराबाद में एक परिवार रहते थे। उनके परिवार में महज 3 लोग ही थे। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। नाजिया के पिता यानी उसके अब्बा और यूसुफ, और नाजिया की माँ यानी यूसुफ की पत्नी नाविदा। जो यूसुफ रहते हैं वह अपनी बेटिया नजीदा को बहुत ही अच्छे से यानी नाजों से पाला था। यूसुफ का एक दुकान था कपड़ा का, और यूसुफ अपनी बेटी की परवरिश में ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़े थे जो कि एक बाप एक बेटी के लिए करता है। और यूसुफ अपनी इस बेटी को इतने नाजुक से पालते हैं कि सोचते हैं कि इस बेटी के चेहरे पर कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकन महसूस ना हो। और यूसुफ अपनी बेटी को बड़े ही शौक से पालते हैं, क्योंकि यूसुफ की एक ही बेटी थी और उनका कोई औलाद नहीं था। इसलिए यूसुफ ने अपनी बेटी को वह हर एक प्रकार की तमाम सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं ताकि बेटी के परवरिश में कोई प्रकार की कमी न रह जाए। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते जाती है और यूसुफ की बेटियां यानी यूसुफ की बेटी जवान हो जाती है, और साथ ही साथ उसकी माँ और घर में उसके जो बाप पालते हैं उसके शादी को लेकर के धीरे धीरे चिंतित होने लगते हैं। और साथ ही साथ यूसुफ यानी नाजिया के पिता यह भी सोचने लगते हैं कि हम अपनी बेटी को घर में जिस प्रकार से इतने नाजों से यानी हर एक तमाम सुख सुविधाओं को बीच पाला है, क्या ऐसी सुख सुविधाएं जिसके यहाँ हम अपनी बेटी को शादी करके विदा करेंगे उनके यहाँ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। यही सब उधेड़बा बोल उसके मन में यानी यूसुफ के यानी नाजिया के पिता के मन में चल रहे थे। जाहिर सी बात है कि किसी के भी माता पिता हो या वो अपने बच्चे के बारे में अच्छे ही सोचते हैं कि किसी के यहाँ जाए तो मेरी बेटी रानी बनकर
यानी किसी भी तमाम तरह की कोई दिक्कत ना हो और ऐश मौज की जिंदगी गुजारे। और यही बात साजिया के पिता यूसुफ भी सोच रहे थे। और जब यही शादी की बातें साजिया के पिता और साजिया के घर में जब चल रही थी तो कोई अगल बगल का पड़ोसी ही बताता है कि एक अच्छे रईस खानदान परिवार है, क्या आप अपनी बेटी की शादी वहां करेंगे। और साथ ही साथ पड़ोसी यह भी साजिया के पिता को बताता है कि उनके परिवार भी आप ही के परिवार की तरह सिमटा हुआ है, यानी छोटा है। उनके फैमिली में एक ही बेटा है और माँ बाप के अलावा कोई नहीं है और परिवार अच्छा खासा रईस है। तो तमाम तरह की बातें उन दोनों के बीच होती है और इसी बीच साजिया के पिता के मन में यह बातें शादी को लेकर के उत्सुकता और बढ़ती है और साजिया के पिता उस लड़के के घर में शादी करने के लिए, अपनी बेटी की विदाई करने या शादी करने के लिए उसके घर में रिश्ता लेकर के चले जाते। और साजिया के पिता जब उस लड़के के यहाँ शादी के पहले जो रस्में होती है, देखा देखी, यानी लड़की के सब शादी की बातें जब तय हो जाती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि साजिया के पिता अपनी बेटी को उस लड़के से निकाह यानी शादी करा देते हैं। और जैसे ही अपनी बेटी की शादी कराते हैं यूसुफ, तो उनकी बेटी नाजिया वह अपने ससुराल पहुंचती है अपने पति नासिर के पास। और नासिर का परिवार भी संपन्न था, इन लोगों के पास भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी, तमाम सुख सुविधाएं इन लोगों के पास भी मौजूद थी। जब इसी तरह शादी होने के बाद जब नाजिया अपने घर, यूसुफ यानी उसके पिता जब अपने घर से नाजियों को विदाई देते हैं तो वह अपने ससुराल जाती है। तो तमाम तरह की आप देखते होंगे कि शादी में कई सारे किसी के यहाँ में मतलब कई सारे ऐसी शादियां देखते हैं कि जिनके यहाँ शादी होती है उनके यहाँ तमाम तरह के गेस्ट यानी रिश्ते नाते संबंध आए हुए रहते हैं। इसी प्रकार जब साजिया वहां पर पहुंचती है तो उनके घर में भी, लड़के के घर में भी तमाम तरह की भीड़ मौजूद थी। और इसी बीच साजिया के साथ यानी कोई जब नई दुल्हन किसी दूल्हे के साथ उसके घर पहुंचती है तो तमाम तरह की रस्में निभाई जाती है। इसी प्रकार की जो रस्में, जो दुल्हन का मुंह दिखाई और सारी कई प्रकार की रस्में होती है, उस लड़के के घर में बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। और इसी बीच वक्त शाम का हो गया था और साथ ही साथ शाम के सभी लोग खाना खाएं और जो पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार थे वो धीरे धीरे अपने घर को निकल जाते। और साथ ही साथ जो रिश्तेदार बहुत ही दूर से थे यानी दूर के थे वह रुक जाते हैं। शाम के लगभग 10:30 बज रहे थे तो नाजिया अपने ढेर सारे सपने को लेकर के स्टेज पर नाजिया बैठी रहती है। इसी वक्त वहीं पे नासिर पहुंच जाता है और साथ ही जब नासिर वहां पहुंचता है तो शर्माते हुए साजिया के बगल में बैठ जाता है। और साथ ही साथ साजिया भी झुकी नजर से शर्माती हुई वहीं साथ में बैठी रहती है। और साथ ही साथ नासिर इस बात को साजिया को कहता है कि देखो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ इन सारी रस्म और रीति रिवाजों में, हो सकता है बुरा ना मानो तो मैं भी सो जाता हूँ और तुम भी सो जाओ। और नासिर यह बात कहता है कि शादी ब्याह के फंक्शन में ना चाहते हुए भी आदमी थक जाता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं तो थक ही गया हूँ, साथ ही साथ तुम भी शायद थक गई होगी, बुरा ना मानो तो सो जाओ। और इसी बीच नाजिया भी सोचती है कि नासिर कहीं ना कहीं बात तो सही कह रहा है, थकान तो मुझे भी लग रही है। और दूल्हा दुल्हन यानी नासिर और साजिया के बीच इन सब बातों के बाद बात बन जाती है और वो लोग थक गए थे इसलिए अपने रूम में सोने चले जाते हैं। और इसी प्रकार पति पत्नी यानी नए विवाहित जोड़े साजिया और नासिर अपने कमरे में जाते हैं और दोनों की आंखें जैसे ही बेड पर जाते हैं लग जाती है। उस रात उन दोनों के बीच कोई बातें और न ही किसी तरह की जो सुहाग वाली बात होती है वैसा कोई संबंध नहीं बना था। चुपचाप अपने इतना थके हुए थे कि नींद उनको अपने आगोश में ले लेता है और पूरी तरह से वो बेहोश होकर बेसुध होकर पूरी रात सोकर निकाल देते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और नेक्स्ट डे अगले सुबह मॉर्निंग में उन लोगों की आंख खुलती है
तो इसी बीच उसके घर में कहीं दूरदार के रिश्तेदार जो थे रुक गए थे, उनके लिए चाय नाश्ता खाना पानी जो दिनचर्या होती है शादी विवाह के समय की, वही सारी इनके घर में भी चल रही थी। और इसी बीच साजिया उन लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाती है और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन के बाद उसके घर से सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच रात हो जाती है और अगले रात यानी पिछले रात तो लोग बेसुध होकर सो गए थे। जैसे ही नेक्स्ट सुबह की अगली रात होती है तो साजिया काम करते करते थक जाती है और सारे रिश्तेदार तो जा ही चुके थे। इसी बीच साजिया खाना उना बना करके शाम के खा पी करके अपने कमरे में चली जाती है और नासिर का इंतजार करने लगती है। और इसी बीच नासिर का इंतजार करते करते रात 12 बज जाती है और जैसे ही 12 बजता है तो नासिर अपने कमरे की दरवाजा ठकठकाता है तो उसकी पत्नी साजिया खोलती है और पूछती है कि आप इतने रात तक कहाँ थे। तो नासिर यह बताते हुए कहता है कि साजिया, मेरी नई नई जो शादी हुई थी उसके बदले मेरे दोस्त पार्टी हमसे मांग रहे थे, उन्हीं दोस्तों के बीच पार्टी करने में इतनी रातें बीत गई। बहरहाल जो भी हुआ उन दोनों के बीच बात हुई तो साजिया कहती है कोई बात नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आइए खा लेते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। और नासिर बहाना बनाते हुए कहता है कि साजिया, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था तो उसी वक्त मैं खाना खा लिया हूँ और साथ ही साथ मैं कुछ ड्रिंक भी कर लिया हूँ, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी आज मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब न करना। इसी बीच नाजिया भी मुस्कुराते हुए बोलती है कोई बात नहीं जी, आप भी सो जाओ और मैं भी थकी हुई हूँ, मैं भी सो जाती हूँ। और आराम से दोनों सो जाते हैं। उनकी फिर आंखें लग जाती है और फिर जब आंखें खुलती है तो अगले दिन सुबह की ही आंखें खुलती है। इसी बीच कई प्रकार के और रस्में होती है कि जब बेटी बाप के यहाँ से शादी होकर के ससुराल जब जाती है तो कुछ दिन बाद बाप के घर से यानी बाप के यहाँ से कुछ लोग उस बेटी को वापस लेने जाते हैं। ऐसी तमाम प्रकार के कहीं ना कहीं कई तरह के रस्म रिवाज होती है। शायद आपके यहाँ भी हो या ना हो, तो मान लीजिए कि ऐसी रस्में होती है। और उसी बीच नाजिया के घर वाले यानी उसके रिलेटिव उसके घर के थ्रू आते हैं और नाजिया को वहां से वापस यानी नाजिया अपने मायके चली जाती है। और उसी के साथ नासिर भी यानी साजिया के साथ नासिर भी अपने ससुराल जाता है यानी साजिया के घर। जैसे ही नासिर यानी साजिया अपने पिता के घर पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे तरह के तमाम गेस्ट इकट्ठे थे। यानी लड़की के यहाँ जब कोई नई लड़की अपने घर आती है शादी के बाद तो बहुत सारे तमाम लोग रिश्ते नातेदार पड़ोसी आ जाते हैं। उसी बीच ठहाके हंसी ठहाके होते हैं और खान पान होती है और आराम से वो लोग जब रात गुजरती है तो तमाम तरह की आपस में साजिया की सहेलियां जो थी या तमाम तरह के उसके घर वाले में आते रिश्तेदार जो मजाकिया अंदाज में दुल्हन से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी सुहाग वाली रात यानी शादी की पहली दूसरी तीसरी रात कैसी बीती। और इसी बीच साजिया इन सहेलियों की जवाब को हंसकर मन सवाल को हंसकर टाल देती है। इसी बीच शाम हो जाती है और साजिया के घर पे और साजिया अपने ही रिश्तेदार और नातेदारों के साथ सो जाती है और नासिर अलग कमरे में यानी गेस्ट के लिए जो कमरे होती है वहां पर उसको जो कि अच्छा खासा गदा उदा बिछा करके जो रूम मेहमान के लिए लगाया जाता है वैसे ही उसको भी ले जा करके गेस्ट रूम में सुला दिया जाता है। यानी दोनों अलग अलग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो फिर अगले दिन रस्म के अनुसार नासिर साजिया को विदा कराकर उसके घर से फिर अपने घर लेकर के जाता है। और ऐसे ही जब नाजिया को घर अपने नासिर लेकर के जाता है तो वह घर पर छोड़ देता है और तमाम तरह के जो काम वाम होते हैं वो करने लगता है। इसी बीच शाम हो जाती है। फिर नासिर कहीं बाहर चला गया था, फिर आता है बाहर से। नाजिया उसकी वेट कर रही थी रात में हनीमून के लिए यानी सुहाग के लिए। अभी तक तो 3 दिन से कुछ हुआ नहीं था तो साजिया इसी इंतजार में बैठी उसकी आसे चो रही थी। जैसे ही नासिर बाहर से आता है तो साजिया को फिर से वह बहाना करके टाल देता है कि साजिया मैं आज
तमाम तरह के बहाने करता है कि मैं आज फिर थक गया हूँ, तो प्लीज तुम मुझे डिस्टर्ब ना करना और मुझे आराम से सोने दो। और साजिया इस बात पर कहती है नासिर से कि अच्छा आप मुझे यह बताइए कि आखिरकार मुझ में कमी क्या है। जब मैं सब ब्याह करके आपके यहाँ आई हूँ तब से मैं आपकी यही बहाने सुन रही हूँ कि आज मैं थक गया हूँ, तो कल मैं दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लिया हूँ, तो आज मुझे मत जगाना। आखिर मुझ में ऐसी कमी क्या है कि आप मुझे अपने से दूर कर रहे हो। और इसकी बात सुनकर नासिर हंसते हुए टाल देता है और कहता है कि नहीं नहीं साजिया, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मैं थक गया हूँ। तो साजिया जिद करते हुए कहती है कि आखिरकार मुझ में कमी क्या है, जो कमी है बताइए, और नहीं पसंद है तो वो भी बताइए, हम आपसे तलाक ले लेंगे। आखिरकार जो नाजिया थी वह तो अपने पति का अधिकार समझकर उसके पास जाना चाहती थी, यानी उसके पास सटना चाहती थी। जैसे ही लड़की साजिया अपने हस्बैंड के साथ सटने की प्रयास करती है तो वह लड़का उसको झटेर कर दूर कर देता है, यानी कि नासिर, और कहता है कि ऐसा है कि तुम सो जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मैं थका हुआ हूं। और थोड़ी देर बाद नाजिया को धसोरने के बाद नासिर उसके पास जाता है, सटता है और थोड़ी थोड़ी खुशफुसाहट भरे अंदाज में वो लोग आपस में बात करने लगे। और नासिर कहता है कि साजिया मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम वह बात को सुनोगे तो शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसी बीच नाजिया कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, आपके कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझे कोई पसंद नहीं है और मैं आपको छोड़कर चली जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज आपकी जो बात है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो दिक्कत है, आप मुझे बताएं। और साजिया का यही बात सुनकर उसका दिमाग सुन हो जाता है और सोचती है कि शायद मैं इस नासिर को मैं पसंद नहीं हूँ, शायद इसे कोई और दूसरी लड़की पसंद होगी। जैसा कि हर लड़कियां ऐसे ही सोचती है कि हो सकता है किसी और से चक्कर हो या किसी और से प्यार करता हो। वह पूछती है कि आखिरकार बात क्या है बताओ, और कहती है नाजिया ठीक है आप अपनी बात बताइए, अगर मैं उस पर विचार विमर्श करूंगी, आपके साथ रहने लायक बात होगी तो मैं बिल्कुल रहूंगी, और नहीं तो बिल्कुल आपको फिर ही छोड़ दूंगी और मैं अपने तलाक लेकर मायके चली जाऊंगी। और फिर नासिर भी तुरंत यही कहता है कि शायद तुम इस बात को जानोगी तो तुरंत तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाओगी, यानी भाग जाओगी। और इसी बीच नाजिया कहती है कि प्लीज अपनी बात बताइए, अगर कोई और पसंद है तो भी बता दीजिए मुझे, मैं खुशी खुशी से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता करूंगी। फिर इसी बात पर नासिर कहता है कि नाजिया बात कुछ और है। तो फिर नाजिया कहते हैं कि आखिरकार क्या बात है, आप मुझे बताइए तो जरूर। और इसी बीच नासिर अपने इस बात को नाजिया के बीच शेयर करता है, कहता है कि नाजिया मैं ना ही लड़का हूँ और ना ही लड़की हूँ, मैं तो एक बीच बीच का मर्द हूँ, यानी किन्नर हूँ, और मैं एक प्रकार का हिजड़ा हूँ। और मेरे इस माता पिता इस बात को जानते थे, उसके बाद भी तुमसे यानी तुम्हारे घर जाकर के मेरे लिए रिश्ता यानी तुम्हारे पिता के आने के बाद ही रिश्ता तय कर दिया जाता है, दहेज के या पारिवारिक सुख के लालच में। और यह भी लड़का बताते हुए नासिर कहता है कि इससे पहले भी मेरा हैदराबाद में एक शहर में मेरा निकाह हुआ था, उसके घर वालों को भी पता चला तो उसके घर मेरी पहली बीवी भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। और मेरे माता पिता यह जानकर कि तुम इकलौती लड़की हो, यानी तुम्हारे माँ बाप की तुम एक ही वारिस हो, यही सोचकर मेरे माता पिता जानकर कि तुम्हारे घर में संपत्ति ज्यादा है, इसीलिए मेरी शादी तुम्हारे घर में करा दिया था। इसलिए नासिर कहता है कि तुम्हारी खुशियों को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ जो तुम सपने लेकर आई हो। और इसी बीच नाजिया तेज आवाज में नासिर से बात करने लगती है, आखिरकार तुम्हारे माता पिता को जब यह सारी बातें पता थी तो फिर मेरी खुशियों की में वो लोग दाग क्यों लगाए, क्यों ना उसी वक्त तुम्हारे साथ शादी करने से मना कर दिए, यानी तुम भी क्यों ना निकाह के समय ही मुझे बता दिया, यानी कि जो बात विचार लड़का से पहले निकाह के तय हो जाने के बाद जो बात विचार होती है उसमें बातें होती है। तो और इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा तेज हो जाती है और नाजिया चिल्लाते हुए इसी बीच घर से बाहर निकलती है, और जो कि उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले तो आ ही जाते हैं, और साथ ही साथ जो रात के 10 बज रहे थे, अगल बगल के पड़ोसी नहीं सोए हुए थे, वह भी उसकी आवाज सुनकर बाहर यानी नासिर के घर के आसपास मंडराने लगते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी बीच नाजिया
वहां चीखने और चिल्लाने शोर मचाने के बाद वहां रुकती नहीं है और सीधे अपने मायके चली जाती। और नाजिया अपने घर जाकर सीधे अपने माँ बाप को बताती है कि आप लोगों ने जिससे यानी जिस लड़के से मेरी शादी कराई है वह तो ना ही मर्द है और ना ही औरत है, वह एक प्रकार का नपुंसक है यानी हिजड़ा है। और यह बात कहते हुए माँ बाप को यह भी कहती है कि मैं उसके साथ जीवन कैसे गुजारूंगी, मैं नहीं गुजार सकती उसके साथ जीवन। और साजिया यह भी कहती है कि माता पिता से कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा ठगी हुई है पैसे और धन संपत्ति के लालच को लेकर के। जैसे ही साजिया के माता और पिता को यह बात पता चलती है तो साजिया के माता पिता देर न करते हुए वहीं नजदीकी थाना में जाकर FIR उस लड़के और उस परिवार के खिलाफ जाकर FIR दर्ज करा देते। और जैसे ही उसके माता पिता थाना में FIR दर्ज कराते हैं तो पुलिस एक्शन में आती है। उसके यहाँ यानी उस लड़के के यहाँ पुलिस जाती है, उसके माता पिता और उस लड़के को गिरफ्तार करके थाने में लाती है। उनके ऊपर कई तरह के तमाम संगीन धाराएं दर्ज की जाती है क्योंकि पहले से ही वो यानी एक परिवार को ठगी कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी तो आप एक कहानी को लाइक जरूर कर दिया करें और आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे हौसला देती है ऐसी ऐसी कहानियां लाकर अपने अंदाज में रखकर आपके भी सुनाने के लिए। तो चलिए आज कहानी में इतना ही, तो फिर मिलते हैं कोई और नेक्स्ट कहानी में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आसपास हो रहे क्राइम से बचना और आपको जागरूक होने के लिए मैं ये सारी कहानियां सुनाता हूं। तो चलिए, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।